जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अंक 4 की एनर्जी की, जो कि राहु से संबंधित है, अर्थात यह राहु की एनर्जी होती है। और अंक 4 की एनर्जी अपने आप में एक बहुत ही कठिन एनर्जी है, जिसको साधना किसी व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है यदि उसके लाइफ में अंक 4 की एनर्जी डोमिनेंटली फ्लो कर रही है। अन्यथा उसे जीवन भर कुछ हाथ नहीं लगना, क्योंकि राहु एक शैडो प्लेनेट है और सब कुछ इल्यूजन हो जाता है। इस एनर्जी के केस में व्यक्ति जीवन भर इल्यूजन और डिल्यूजन के चक्कर में फंसा रह जाता है। यह एक मुसाफिर की तरह हो जाता है, जिसका ना कोई घर है, ना कोई ठिकाना है, बस उसे जीवन के पथ पर चलते जाना है। तो यह एनर्जी एक कठिन एनर्जी है, और इस एनर्जी को जिस व्यक्ति ने कैरी किया उसे बहुत सावधान होना पड़ेगा जीवन में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि इस एनर्जी की सबसे बड़ी खास बात है कि यह आपको ज़िंदगी में किसी एक विषय पे, किसी एक टारगेट पे फोकस नहीं होने देगा, क्योंकि राहु आपका ब्रेन है और यह निरंतर सोचता रहता है। और इसकी कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि एक ही समय यह बहुत सारे फ्रंट पे काम कर सकता है, क्योंकि यह सीधा सीधा ब्रेन से संबंध रखता है, जिसके कारण व्यक्ति के लिए अपने आप को किसी चीज़ पे फोकस करना, कंसंट्रेट करना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहिए और हार्ड वर्क करना चाहिए, क्योंकि राहु की एनर्जी हार्ड वर्क कराती है, तभी रिवार्ड देती है। हार्ड वर्क नहीं किया आपने, कड़ी मेहनत नहीं किया, तो आपको पछताना पड़ेगा और जीवन भर पछताना पड़ेगा, क्योंकि यह एनर्जी विरासत में कुछ भी नहीं देती, और कुछ देती भी है तो तब देती है जब जीवन का समय अधिकांश भाग निकल चुका होता है और व्यक्ति को अंततः फिर जीवन भर संघर्ष ही करना पड़ता है। इसलिए इस एनर्जी को कठिन एनर्जी कहा जाता है। और यदि आपने डिसिप्लिन के साथ और कड़ी मेहनत के साथ इस एनर्जी को साध लिया, तो यह एनर्जी आपको बहुत ऊंचाई भी दे सकती है, और ऐसी ऊंचाई दे सकती है जो कि एक मेमोरेबल, जो कि एक स्मरणीय ऊंचाई होगी, स्मरण करने लायक ऊंचाई होगी। वो वाली ऊंचाई राहु देता है, क्योंकि राहु आधुनिक युग में सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। और राहु की स्ट्रेंथ अनलिमिटेड होती है। इसने अमृत पिया हुआ है और अमर है। तो यह आपको कुछ भी, कोई भी पोजीशन, कितनी भी ऊंचाई हासिल करा सकता है। इसमें सामर्थ्य होती है। अकेला अपने दम पर या किसी को भी कहीं भी बिठा सकता है और ऊंचाई से गिरा भी सकता है, क्योंकि इसमें दोनों क्वालिटी होती है। पॉजिटिव क्वालिटी भी होती है, निगेटिव क्वालिटी भी होती है। पॉजिटिव क्वालिटी हुई तो आप आगे बढ़ेंगे, और निगेटिव क्वालिटी हुई तो आप ऊंचाई प्राप्त किए हुए भी हैं, बहुत साधन संपन्न भी हैं, तो आप साधनहीन हो जाएंगे। इसको अर्थ से फर्श तक पहुंचाने में टाइम नहीं लगता, बहुत कम समय में भी ये पहुंचा देता है अर्थ से फर्श तक, या फर्श से अर्थ तक। इस एनर्जी से आपको कुछ प्राप्त करना है तो इसके लिए मूल मंत्र है हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन्ड लाइफ, और अपने फोकस पे आप कंसंट्रेट कीजिए, तो आप सफल हो जाएंगे, भले ही आपको स्ट्रगल करना पड़े। दो व्यक्तियों का एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा कि 4 की एनर्जी कितनी कठिन होती है, लेकिन कितनी पावरफुल होती है। एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हैं, भारत के लौह पुरुष कहे जाते हैं। और जिनको भी इनके बारे में पता है वो समझ जाएंगे कि 4 की एनर्जी का क्या महत्व है।
और दूसरे प्रेजेंट में भारत के गृह मंत्री भारत के होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह, इन दोनों व्यक्तियों का मूलांक 4 है। तो अभी जो वर्तमान गृह मंत्री हैं उनको भी पिछले समय में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, संघर्षपूर्ण चुनौती भरा जीवन रहा, लेकिन कड़े निर्णय के मामले में आप देख लें कि कितने पावरफुल हैं, कितने ठोस हैं। वल्लभ भाई पटेल का भी व्यक्तित्व ऐसा ही था और अमित शाह जी का भी व्यक्तित्व भी ऐसा ही है। तो 4 की एनर्जी इस तरह की होती है। 4 की एनर्जी के साथ आपको भरपूर परिश्रम करना पड़ता है, बहुत कठोर बनना पड़ता है, बहुत डिसिप्लिन होना पड़ता है और तब जाके सफलता आती है, अन्यथा कुछ भी हाथ नहीं लगता। जो भी कमाया सब यहीं गंवा देंगे और लास्ट में बुढ़ापे में तकलीफ आनी है। 4 की एनर्जी की खास बात तो, और प्रायः ज़्यादातर लोग घोर परिश्रम ही करते रह जाते हैं क्योंकि उनका फोकस ही नहीं हो पाता किसी बात पे, किसी टारगेट पे, किसी लक्ष्य पे। उसकी वजह यह भी होती है कि 4 की एनर्जी अकस्मात अप्रत्याशित घटना व्यक्ति के जीवन में देती है, जिसके कारण व्यक्ति टूट जाता है अंदर से और उसे फिर आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलता और उसमें उतनी जान नहीं रह जाती कि वह फिर से उतना मेहनत कर पाए। घोर परिश्रम करना पड़ता है इसमें 4 की एनर्जी के साथ। और आप जब सर्च करेंगे विकिपीडिया वगैरह में 4 की एनर्जी वाले लोग, तो आपको टॉप पे कम लोग मिलेंगे, उनके एग्जाम्पल कम मिलते हैं। कुछ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, 2 तो मैंने पहले बताया, कुछ और भी हैं जिसको हम उल्लेखित यहाँ कर सकते हैं। स्वर्गीय लता मंगेशकर जिन्होंने एक ऊंचाई पाई, वो 4 की एनर्जी के साथ थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके पास भी 4 की एनर्जी थी, लेकिन उनको जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो नहीं मिला। 4 की एनर्जी लेके फेमस सिंगर मन्ना डे भी थे, उनको भी जो ऊंचाई मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। एक अन्य एग्जाम्पल 4 की ऊंचाई, 4 की एनर्जी के साथ एक अन्य एग्जाम्पल किशोर कुमार, फिल्म इंडस्ट्री के, उन्होंने भी नाम कमाया। और 4 की एनर्जी की खास बात है कि ऐसे व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड होते हैं। किशोर कुमार का व्यक्तित्व आप देख लीजिए, हर क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री के हर क्षेत्र में उनकी प्रतिभा थी। आधुनिक युग में राहु की एनर्जी का महत्व बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में जो भी चीज़ें हमें नहीं दिखती, छिपी हुई हैं, वो सारा राहु की एनर्जी है। यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी, वो भी राहु है, राहु के डोमेन में आता है। सारे कंप्यूटर रिलेटेड वर्क, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंटरनेट संबंधी गतिविधियाँ, क्लाउडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल बातें, ये सब राहु के डोमेन में है। इसलिए राहु से आप भाग नहीं सकते, इस एनर्जी से, और राहु की एनर्जी के बिना आपका काम भी नहीं चलेगा। तो राहु की एनर्जी से हमें फ़ायदा लेने के लिए हमें बहुत परिश्रमी बनना पड़ता है। जिसके पास 4 की एनर्जी है, उन व्यक्तियों ने अनुभव किया होगा कि उन्हें अपेक्षाकृत अन्य अंकों की एनर्जी वालों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और आउटपुट भी कम मिलता है, क्रेडिट भी कम मिलता है। ये 4 की एनर्जी की खास बात है। लेकिन जब व्यक्ति सतत परिश्रम करता रहता है तो यही राहु
सामर्थ्यवान है कि उसको इतनी ऊंचाई दे देगा कि अन्य अंक वाले उसके सामने बौना हो जाएंगे। यही एनर्जी यदि निगेटिव सेंस में देखें तो यह बताता है कि सब कुछ होकर के भी कुछ नहीं है। स्वास्थ्य की समस्या अलग परेशान करेगी, मेंटल स्ट्रेस अलग परेशान करेगा। चूँकि राहु खुद ब्रेन है तो हमेशा मानसिक उलझने बनी रहती है, कन्फ्यूजन बना रहता है और व्यक्ति डिसीजन लेने में बहुत कमज़ोर रहता है कि अभी इस वक्त क्या करना है, 6 महीने के बाद क्या करना है, साल भर के बाद क्या करना है। उसे डिसीजन लेने में ही परेशानी होती है। 4 की एनर्जी उसको स्थिर नहीं होने देती और यहाँ पे नितांत रूप से आवश्यक होता है कि व्यक्ति स्ट्रांग डिसीजन ले और अपने लक्ष्य के प्रति सतत प्रयासशील रहे। 4 वालों के साथ एक निगेटिव ज़बरदस्त बात यह होती है कि जीवन में जो भी घटनाएं होती है ना, उसमें से ज़्यादातर घटनाएं अचानक से घटित होती है, जिसके कारण व्यक्ति जो है ना अपने जीवन में कुछ भी नियंत्रित नहीं कर पाता, भविष्य के बारे में सोच ही नहीं पाता। भविष्य के लिए कुछ सोचता है तो कुछ और हो जाता है उसके साथ और सारा घटनाक्रम उसके लिए बदल जाता है। ये बड़ी दिक्कत है 4 की एनर्जी के साथ, जिसके कारण जीवन में कुछ ज़्यादा ही चैलेंजेस आ जाते हैं और व्यक्ति परेशान हो जाता है। जॉब में भी बहुत फ्रस्ट्रेशन रहता है क्योंकि अपेक्षाकृत प्रोग्रेस स्लो रहता है। प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ज़्यादा ही उत्तरदायित्व और परेशानियां साथ रहती हैं, जिससे कि व्यक्ति को जीवन में वेल सेटल्ड होने में बहुत समय लग जाता है। काम तो उसका पूरा होता है घोर मेहनत से, बहुत प्रयास से, लेकिन फिर भी जीवन में प्रगति तेजी से नहीं होती। यदि आपका मूलांक और साथ में भाग्यांक दोनों ही 4 हो तो समझ लीजिए कि आपको घोर मेहनत ही करना है। घोर मेहनत से ही आप सफलता पा सकते हैं। कोई कृपा नहीं आएगी, कोई विरासत में कुछ नहीं मिलना। जो करना है आपको करना है और घोर परिश्रम के थ्रू ही वो मिलना है। भाग्य फैक्टर भी यहाँ काम नहीं करेगा। अचानक से जो होगा वो निगेटिव ही ज़्यादा होता है, पॉजिटिव कुछ नहीं होता। 4 वाले व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी है राहु की, तो राहु का मैच्योरेशन पीरियड ही 42 साल का होता है। इसलिए आधी उम्र तो निकल गई घोर परिश्रम करते करते और सब कुछ लेट से ही मिलता है। और चूँकि राहु का मैच्योरेशन पीरियड 42 वर्ष का है तो 42 वर्ष के बाद फिर धीरे धीरे व्यक्ति प्रगति कर जाता है, लेकिन फिर भी उसको अपेक्षाकृत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन घोर परिश्रम का परिणाम यह होता है कि व्यक्ति को ऊंचाई जरूर मिलती है, क्योंकि यह राहु की एनर्जी है जो कि आपकी मटेरियल डिजायर को बताता है। राहु की मटेरियल डिजायर होती है जिसको पूरा करने के लिए वो जी जान लगाया रहता है, और जिसने जी जान लगाया उसकी इच्छा तो जरूर पूरी करता है। राहु कोशिश जरूर करता है पूरा कराने की। हाँ, साथ में निगेटिव बातें भी होती है। यदि आपने निगेटिव टेंडेंसी रख लिया तो आप बैड हैबिट्स के अधीन हो जाएंगे, हैबिचुएटेड हो जाएंगे गलत आदतों के। किसी तरह का आप नशा करने लगेंगे, किसी तरह की निगेटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे और वहाँ बहुत ऊंचाई पा लेंगे। ये राहु कर सकता है निगेटिव टेंडेंसी अपनाने पे, क्योंकि राहु इस मामले में बहुत फिर अच्छा रिजल्ट देने लगता है और आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय करने में भी उसको टाइम नहीं लगेगा। सारी पॉजिटिविटी ख़त्म कर देता है राहु, क्योंकि राहु की एनर्जी मैलेफिक नेचर की होती है, उसको कंट्रोल में रखना होता है और ये हमेशा क्रॉस करता है बाउंड्री को, सारे स्टिग्मा को क्रॉस कर देता है।
और उसको बाउंड्री को क्रॉस करके कुछ रिवोल्यूशन भी देता है। यदि राहु की एनर्जी को आपने अच्छे ढंग से प्रयोग किया तो आप खुद महसूस करेंगे कि राहु ने कुछ आपको अलग ढंग का चीज़ दिया। राहु की एनर्जी पॉजिटिव करके आप बहुत बड़े रिसर्चर बन सकते हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि राहु खुद ब्रेन है। किसी तरह के आप ओकल्ट साइंस में ऊंचाई पा सकते हैं। यदि राहु की एनर्जी ने साथ दिया तो आप जो बोलेंगे एज ए फॉर्चून टेलर वो सही हो जाएगा। प्रेडिक्शन की ज़बरदस्त पावर देता है राहु। तो जब राहु की एनर्जी से आप परेशान हो तो 2 उपाय करने पे आप खुद अपने आप में राहत महसूस करेंगे और आपको लगेगा कि ज़िंदगी आपका साथ दे रही है और आपको राहत महसूस होते रहेगी। एक तो आप देवों के देव महादेव की शरण में चले जाइए, शिवलिंग पे नियमित रूप से रोज जल का अर्घ्य दीजिए और ओम शंभु तेज से नमः शिवाय ओम का जाप करें तो राहु की एनर्जी कंट्रोल में रहती है, क्योंकि शिव जी ने अपने ऊपर सर्प को धारण कर रखा है अपने गले में, जो कि राहु का प्रतीक है। तो शिव जी के थ्रू राहु वश में आ जाता है, उसकी एनर्जी कंट्रोल हो जाती है। और दूसरा उपाय है माँ दुर्गा की शरण में जाना। माँ दुर्गा नेगेटिव शक्तियों को बहुत आराम से कंट्रोल कर लेती है, तो राहु की एनर्जी आपके कंट्रोल में आ जाएगी और राहु अच्छा फल देने लगेगा। ये 2 सटीक उपाय हैं राहु की एनर्जी को अपने अनुसार ढालने में। राहु की एनर्जी को आप पॉजिटिव बना सकते हैं, जिससे आप राहु से रिजल्ट ले सकते हैं। ये 2 सटीक उपाय हैं जिसका फल मिलना ही मिलना होता है। आप नियमित रूप से आप अपना लें। यदि आपके पास राहु की एनर्जी है तो आप महसूस करेंगे इस बात को कि आपको फ़ायदा मिल रहा है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें और अष्टो चर्चा चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें यदि अभी तक नहीं किया है या भूल जाते हों, ऐसा मेरा निवेदन है। और आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप नंबर वीडियो के अंत में दिया हुआ है। व्हाट्सएप नंबर बुकिंग के लिए है 9891644517। धन्यवाद।